मेटाबॉलिज्म फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे हॉट टॉपिक और जिसपे सबसे ज्यादा बात की जाती है। स्लो मेटाबॉलिज्म, फास्ट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म है क्या? अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है तो उसका जो प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है नियो, वो डिस्कवर करता है कि जिस वर्ल्ड में वो रह रहा है वो एक इल्यूजन है जो कि क्रिएट किया गया है उसे और बाकी लोगों को कंट्रोल करने के लिए। मेटाबॉलिज्म भी फिटनेस इंडस्ट्री में एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया गया है, इसे लेके इन्फ्लुएंसर और सप्लीमेंट कंपनी के द्वारा जो फायदा उठा रही है हमारा पैसे कमाने के लिए। मेटाबॉलिज्म का हमारे हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है और वो कितना इंपॉर्टेंट है और उसे आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Metabolism is the process by which your body convert what you eat and drink into energy. It's like a इंजन जो हमेशा रन करता रहता है। मेटाबॉलिज्म कोई एक चीज नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस है, इंक्लूडिंग योर बेसियल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर। हमारी बॉडी जो एनर्जी यूज करती है रेस्ट करते हुए, कोई एक्टिविटी करते हुए या खाना डाइजेस्ट करते हुए, यही आपका बेसियल मेटाबॉलिक रेट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिस मेटाबॉलिज्म के साथ वो पैदा हुए हैं, भले ही वो स्लो हो या फास्ट हो, हमेशा उसी के साथ स्टक हो चुके हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं। While genetic plays a role developing your metabolism, but actually you can influence your metabolism through diet, exercise and your lifestyle choices. For example, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से मसल मास बढ़ता है और मसल मास की वजह से आपका बीएमआर बूस्ट हो सकता है, क्योंकि मसल टिश्यू ज्यादा कैलोरी बर्न करता है एज कंपेयर टू फैट टिश्यू। और क्या आपको पता है जो खाना हम खाते हैं वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म पे किस तरीके से इंपैक्ट डालता है? फॉर एग्जांपल प्रोटीन, इसका थर्मिक इफेक्ट हायर होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को ज्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ती है। दैट्स वाई अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर ऐड करें, क्योंकि प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए ही नहीं, प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को एलिवेट करने में भी हेल्प करता है। सबसे बड़ा मिथ है कि एज के साथ मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। वेल, स्लाइटली स्लो डाउन होता है क्योंकि हमारी बॉडी डिग्रेड हो रही होती है, बट इससे ज्यादा हमारा मेटाबॉलिज्म इन्फ्लुएंस होता है हमारे एक्टिविटी लेवल से। अगर आपके एक्टिविटी लेवल बहुत लो है तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा स्लो डाउन होगा। एक बुक है इकिगाई, मैं सजेस्ट करूंगा आप जरूर पढ़ें। उस बुक के अंदर बताया गया है कि जापान में एक आइलैंड होता है, ओकिनावा आइलैंड। उस आइलैंड पे जो लोग रहते हैं उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। 100 से भी ज्यादा उम्र के लोग उस आइलैंड पे रहते हैं। इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद उन लोगों का हैप्पीनेस लेवल और उन लोगों का फिटनेस लेवल हायर है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वहां पे डिजीज रेट लोअर है, कोई ओबेसिटी नहीं है, एंजाइटी स्ट्रेस नहीं होता है लोगों को। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो लोग एक्टिव रहते हैं एंड ऑफ कोर्स हेल्दी खाना खाते हैं। एक्टिविटी की वजह से उन लोगों के हेल्थ पैरामीटर बहुत अच्छे रहते हैं। In fact, a research published in the Journal of Endocrinology and Metabolism found कि जो लोग अपना एक्टिविटी लेवल हायर रखते हैं और अपने मसल मास को मेंटेन रखते हैं, बढ़ाने की भी जरूरत नहीं, अगर मेंटेन भी रखे उम्र बढ़ने के साथ, तो उनका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है इंस्टेड ऑफ स्लोइंग डाउन। आई वंस वर्क विद अ क्लाइंट जिनकी एज अराउंड 42 होगी और उनका गोल था फैट लॉस करना। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो कुछ भी खाते थे तो उनका वेट बढ़ता था और कुछ भी कर ले उनका वेट ड्रॉप नहीं होता था। तो मैंने उनकी डाइट चेक की और मुझे पता चला कि एक्चुअली में वो बहुत कम खाना खा रहे थे, फिर भी उनका वेट बढ़ रहा था। वो काफी रिलीजियस थे, तो फास्टिंग बहुत ज्यादा करते थे और मील स्किप भी बहुत ज्यादा करते थे और किसी तरीके का एक्टिविटी या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग उन्होंने कभी नहीं किया था। रीजन ये था कि मील स्किप करने की वजह से और खाना कम खाते हुए भी उनका मेटाबॉलिज्म और ड्रॉप हो गया था, जिस वजह से खाना भले ही वो कम खा रहे थे पर वेट फिर भी गेन हो रहा था। तो हमने उनके बीएमआर पे काम करना शुरू किया, उनके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस किए, उनके खाने पीने में कुछ चेंजेस किए और धीरे धीरे उनका बीएमआर रेट बढ़ने लगा और वो फैट लॉस करने लगे। अब वो खाना ज्यादा खा रहे थे फिर भी उनका वेट ड्रॉप हो रहा था। That's the magic of metabolism. So how you can take control of your metabolism? 5 steps आप आपके लाइफस्टाइल में ऐड करिए और आपका मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 1, बिल्ड मसल।
हम मसल बिल्डिंग पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो मेटाबॉलिज्म कभी इंप्रूव नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा, मसल टिश्यू ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं एज कंपेयर टू फैट टिश्यू, इसलिए हमारी बॉडी में मसल मास मेंटेन करना बहुत जरूरी है या बिल्ड करना बहुत जरूरी है। फॉर दैट डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। नंबर 2, ईट इनफ प्रोटीन। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ज्यादा होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो वो सिर्फ मसल बिल्डिंग में ही नहीं, वो आपके बेसियल मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है। खास करके इंडियन डाइट्स में प्रोटीन बहुत कम होता है, तो आप कोशिश करिए कि आपके डाइट में एटलीस्ट आपके बॉडी वेट जितना प्रोटीन जरूर ऐड करें। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप 60 केजी के पर्सन हो तो डेली एटलीस्ट 60 ग्राम प्रोटीन ऐड करें। अगर 100 केजी के हो तो एटलीस्ट 95 टू 100 ग्राम प्रोटीन डेली आपकी डाइट में हो, हाई क्वालिटी का, लोअर क्वालिटी का नहीं। नंबर 3, स्टे एक्टिव। एक्टिविटी लेवल बहुत जरूरी है हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में और एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में। एक्टिविटी लेवल में आप वॉकिंग ऐड करिए। इंडिया में ज्यादातर लोग जॉगिंग करने पे बहुत फोकस करते हैं क्योंकि इन्हें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस नहीं पता है। फिर मेरा एक वीडियो है कि आप जॉगिंग की जगह रकिंग ऐड कर सकते हो, जो आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगा, ज्यादा कैलोरी बर्न करेगा और आपके मसल्स पे, आपके जॉइंट्स पे ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं डालेगा। सो डू एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, रकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। ये सारी एक्टिविटीज हेल्प करेगी ज्यादा कैलोरी बर्न करने में एंड टू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म। नंबर 4, डोंट स्किप मील्स। आपकी मील को अगर आप स्किप करोगे तो आपके एनर्जी लेवल पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, जिस वजह से आप इंडल्ज ईटिंग कर सकते हो। दैट्स व्हाई मील और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखने के लिए स्मॉल मील्स 3 to 4 दिन में जरूर कंज्यूम करिए। नंबर 5, गेट इनफ स्लीप। स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है, भले ही आप फैट लॉस कर रहे हो या आप फिट रहना चाहते हो, आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो। इन सब चीजों के साथ स्लीप मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट डालती है। लैक ऑफ स्लीप कैन डिस्टर्ब द मेटाबॉलिज्म एंड हार्मोन विच रेगुलेट हंगर। तो ये आपको वेट गेन करा सकता है। स्लीप के भी लेवल होते हैं। आपकी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करने के लिए इन 1, 2, 3 एंड 4 लेवल्स को आपको कंप्लीट करना होता है। तो आप आपकी स्लीप साइकिल को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उस पर मेरा एक वीडियो है जो आप क्लिक करके देख सकते हो। जस्ट लाइक हमारा हीरो नियो ब्रेकआउट करता है उस इल्यूजन वर्ल्ड में से और सच्चाई की तरफ बढ़ता है, वैसे ही आप ये मेटाबॉलिज्म का जो मिस इन्फॉर्मेशन बना रखा है, इल्यूजन बना रखा है, इसे ब्रेकआउट करिए और इन स्टेप्स को फॉलो करिए। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करिए, अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करिए। मैं मिलता हूं इसी तरीके के एक और वीडियो में आपसे वापस। तब तक के लिए जय हिंद।